हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ विद भंडारी सर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर कर एचसीएफ किस प्रकार किया जाता है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपने छोटी क्लासों में किए होंगे बहुत सारे, एक तो भाग विधि द्वारा, एक गुणनखंड विधि द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन में हमेशा भाग विधि का ही प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कुछ एक मैं लिख रहा हूं, 8 और 17 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे, छोटी संख्या का भाग हम बड़ी संख्या में देते हैं, चाहे तो आप भाग दीजिए या एचसीएफ निकालिए। तो 8 का भाग हम 17 में देंगे, तो 8 दूनी 16, यहाँ 1 बचेगा। अब यहाँ पहले तो पूरी तरीके से भाग करने के लिए अब 1 का भाग 8 में देंगे, तो 1 अट्ठे 8। ये हो गया तुम्हारा एचसीएफ भाग विधि से। इसमें जिस संख्या से भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, और जिस संख्या में भाग देंगे उसको बोलते हैं भाज्य, और जो आंसर आता है इधर इसको बोलते हैं भागफल। और यहाँ पर जो शेष बचा था अभी, इसको बोलेंगे शेष। तो आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ छोटी क्लासों में, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब इसी का ही प्रयोग यहाँ यूक्लिड विभाजन में हुआ। कैसे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एक फॉर्मूला होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर जो r है, r हमेशा 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, और r से बड़ा होता है b। अब ये कैसे आया यहाँ देखेंगे। यहाँ जो भाजक होता है इसको हम b, और जिसमें हम भाग देते हैं भाज्य में, इसको हम a मान सकते हैं, और ये होता है q, और जो शेष बचता है उसको बोलते हैं r, रिमाइंडर। अब यहाँ देखेंगे जो हमेशा 8 का भाग या किसी भी संख्या का भाग हम किसी भी संख्या में दें, मान चलो यही 8 का भाग हमने 17 में दिया, तो यहाँ भाग देने के बाद भी यहाँ पर शेष हमारा कितना आया, 1। कहने का मतलब ये है जिस संख्या का भाग हम देंगे 8 से देंगे, तो हमेशा जितनी भी सारी हमारे रिमाइंडर होंगी, 7 भी आ सकता है, 2 आ सकती है रिमाइंडर, 3 आ सकती है, 0 भी आ सकती है। आपने कई सारे भाग किए होंगे, तो भाग में जिस तरीके से हम 7 का भाग किसी भी संख्या में करें, यहाँ किसी भी संख्या में दें भाग, तो हमेशा जो शेषफल आएगा वो शेषफल इस 7 से छोटे ही आएंगे, या 0 भी आ सकता है। शेषफल बोले तो r, रिमाइंडर। तो r हमेशा छोटी होती है किससे? यहाँ भाजक, भाजक हमने क्या माना था, b। r हमेशा छोटी होती है b से, तो इसको हम कह सकते हैं कि b बड़ी है r से, ठीक है। और जो r है वो r हमारा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है 0 के बराबर r होगी, या r 0 से बड़ी भी हो सकती है। तो यही यहाँ पर है। अब हम पहला सवाल है हमारा 135 और 225 का एचसीएफ किस तरीके से निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमेशा छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देंगे। 135 हमारी छोटी है और बड़ी है 225, तो 135 का भाग देंगे 225 में। भाग विधि यानी भाग विधि से हम निकालेंगे एचसीएफ। 135 225, 135 का भाग देंगे, 135 एक में 135,
यहाँ 0, यहाँ बचेगा 9, 90 बचेंगे। अब 90 का भाग फिर दोबारा से देंगे किसमें, जो पुराना वाला हमारा क्या था भाजक, उसमें भाग देंगे 135 में। ये प्रक्रिया हम जब तक करेंगे तब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। तो 90 एकम 90, 5 4, 45 का भाग फिर दोबारा से हम 90 में देंगे, तो 45 दूनी 90। अब ये हमारा आ गया शेषफल 0। तो ये हमारा छोटी क्लास में आपने बहुत सारे किए होंगे, जैसे 0 आ जाता है हमारा एचसीएफ खत्म। आपने बहुत सारे किए होंगे, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आगे इस तरीके से हमें बोर्ड एग्जाम में नहीं करना। अब बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से करना है, वो करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, वो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम इसमें रखेंगे, अब रखना कैसे है, जो 225 है वो हमारा माना जाता है क्या भाज्य, और भाज्य हमने क्या माना था a, और जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक, भाजक क्या माना था b, और जो भागफल है उसको q, और जो शेषफल होता है उसको हम r। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, हमने किस में भाग दिया था 225, यानी ये हमारा हो गया भाज्य। 225 में किससे भाग दिया, जिससे भाग देते हैं उसको लिखेंगे 135। कितनी बार गया, एक बार, प्लस जो शेषफल बचता है, शेषफल कितना बचा 90। अब यहाँ 90 का भाग किसमें दिया था 135 में, जिसमें भाग देते हैं उसको बराबर की साइड में लिखते हैं, एक साइड में 135 बराबर किससे भाग दिया था 90 से। कितना भागफल आया था, भागफल 1, प्लस शेषफल कितना आया था, शेषफल आया था 45 यानी 45। अब यहाँ 45 का भाग किसने दिया था, 45 का भाग दिया था 90 में, जिसमें भाग देती है उसको बराबर के एक साइड में लिखेंगे। किससे भाग दिया था 45 से, कितनी बार गया था 2 बार, शेषफल कितना बचा 0। अब ये हमारा जैसे ही 0 यहाँ पर आ जाए तो बस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारी समाप्त, ये हो गया सवाल। हम यहाँ लिख देंगे, अतः HCF किससे भाग देने पर 0 प्राप्त हुआ, हमें 45 से भाग देने पर 0 प्राप्त हुआ। जिससे भाग देंगे और 0 मिल जाए तो वही हमारा आंसर होगा। तो ये हो गया हमारा 45 आंसर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।